हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीए इन्वेस्टमेंट वाला। तो आज जिस चीज की मैं बात करने जा रहा हूं वो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम बहुत बार सुन के स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जैसे कि मैंने बार बार बोला है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं बोलता हूं कि कभी भी किसी के कहने पर स्टॉक्स मत लीजिए। आप थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगाइए, खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक्स में एंट्री लीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं मिष्ठान फूड के केस में क्या हुआ है वो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मिष्ठान फूड्स के ऊपर सेबी जो है इंक्वायरी कर रहा था बेस्ड ऑन द रिपोर्ट और बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड टू सेबी इन 2022। ठीक है, 2022 में सेबी के पोर्टल पे जो कंप्लेंट रेज की गई थी उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सेबी ने ये कंक्लूजन निकाला अपनी 59 पेज की रिपोर्ट में कि जितनी भी सेल परचेज मिष्ठान फूड्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहा था वो सारी की सारी बोगस थी एंड देवर ऑल ट्रांजेक्ट बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज के बीच में सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है घूम रही थी, रिलेटेड पार्टीज को ही सेल हो रही थी, रिलेटेड पार्टी से ही एक तरह से परचेज हो रही थी। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख सकते हैं, अरिहंत कॉर्पोरेशन, मिष्ठान शॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पटेल ब्रदर्स, ये जितनी भी आप एंटिटीज लगभग लगभग देख रहे हैं, तो लगभग 90% जो है, 92% जो सेल परचेज थी वो सारी की सारी जो है रिलेटेड पार्टीज के अंडर थी। और साथ ही साथ मिष्ठान फूड्स ने दूसरे जो अलग अलग लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जीएसटी लॉज, कंपनीज एक्ट, ये सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का जो है वो वायलेशन किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है रेड्स मारी तो वहां पर कोई भी नहीं मिला जो जिसके साथ वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आई हैं और मिष्ठान फूड्स के डायरेक्टर्स के ऊपर, मिष्ठान फूड्स के रिलेटेड पार्टीज के ऊपर और मिष्ठान फूड्स के ऊपर सेबी ने जो है ये नोटिस जो हैं जारी किए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मिष्ठान फूड्स को अगले 7 साल के लिए पब्लिक इशू करने से बैन कर दिया गया है। जैसे अभी इन्होंने फिलहाल राइट इशू निकाला था 49 समथिंग करोड़ का, तो ऑब्वियसली 49 करोड़ का इसलिए निकाला था क्योंकि आई थिंक सेबी से फाइनल जो है अप्रूवल लेना उसके लिए बहुत ही सिंपल जो है केस होता है, वहां पर सेबी की अप्रूवल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिष्ठान फूड्स का अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रैक करें तो कोई भी बोलेगा यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, आर ओ सी 88.7%, आर ओ ई 98.7%। ठीक है, मार्केट कैप इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी करती क्या है, कंपनी पहले सीमेंट कंपनी थी, उसके बाद कंपनी ने वीट, बेसिकली एक एफएमसीजी कंपनी है। तो वीट, सॉल्ट, दाल, बासमती राइस, ठीक है, इन सब में ये कारोबार करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है। और ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली फोटो है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया था गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ठीक है, टू प्रोड्यूस एथेनॉल। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक लिखा भी है, यस, so in December 2021, the company signed MOU with Government of Gujarat to establish a 100 KLPD grain based ethanol manufacturing facility in Gujarat। ठीक है, और ये सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो Q2 ऑफ 2026 से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ऐसा कुछ जो है बात हुई थी विद गुजरात गवर्नमेंट। आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन ओवर हियर। एंड अप्रैल 2024 में 50 करोड़ का जो है अपना राइट इशू जो है लेकर आए थे। और अगर मैं बात करूं, पहले भी कंपनी ने कुछ ऐसा किया था कि जो कंपनी अब पता नहीं यहाँ से हटा दिया गया है, कि 3-4 साल पहले भी कंपनी से कुछ रिकॉर्ड्स मांगे गए थे और कंपनी जो है, कंपनी ने बोला था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो जल गए हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी 3-4 साल पहले जो है प्रोमोटर्स के साथ हुआ था। तो कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो आर इतना अच्छा है, आर इतना अच्छा है, देन कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। बट जब आप फाइनेंशियल्स को थोड़ा ट्रेक डाउन करोगे, अच्छे से थोड़ा देखोगे, तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए आप
मार्च 2017 में 44 करोड़ से सीधा सितंबर क्वार्टर में 342 करोड़ हो गई। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं, मार्च 14 में 5 करोड़ से सीधा 1288 करोड़ हो गई, विद अ मार्जिन ऑफ 28%। अरे ऐसा क्या कर रहे थे भाई, 2% से सीधा ही 0% से सीधा ही मार्जिन 28% हो गया। उसके बाद अब देखिए शुरू के इन सालों में, मतलब 14 16 15 में कोई भी प्रॉफिट नहीं, उसके बाद सीधा ही जंप मारा 346 करोड़ का। साथ ही साथ बाद में अगर मैंने यहाँ पर देखा कि कंपनी जो 75% के CAGR से इंक्रीज कर रही है सेल्स, और प्रॉफिट जो है 184% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिस्कस कर लिया। बट साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर जो देखने वाली थी, वो थी इसकी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इसका जैसे जैसे इसकी सेल इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा था। और कैश फ्लो अगर आप इसका देखेंगे, कैश फ्लो में जो कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो था नेगेटिव। तो यही था एक ट्रिगरिंग पॉइंट जहां पर मेरे को लगा था कि नहीं, इस कंपनी में कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ चल रही है। इन्वेंट्री सिर्फ 16 करोड़ की इन्वेंट्री के अगेंस्ट आप इतनी ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हो? ऊपर से आप जो सेल कर रहे हो, आपको उसका पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। कितने 130 180 दिन हो रहे हैं, और डेटर डेज आप देखो लगभग 160 दिन, 160 डेज कितने हो गए डेटर डेज, यहाँ पर दिखता है नीचे डेटर डेज कितने इंक्रीज हो गए हैं। हाँ, 168। ओ माय गॉड, मार्च 2017 में जो डेटर डेज 1 डे था, मतलब एक दिन में आपको पैसा कन्वर्ट होकर मिल रहा था, आपको अब 168 दिन बाद मिल रहा है पैसा। सो दीज वर सम ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट्स। बट अगर मैं बात करूं, कंपनी ने ऑर्डर डाला, बट कंपनी ने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी मिष्ठान फूड्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए 2024 का जो है एक रिस्पॉन्स फाइल किया है मिष्ठान फूड्स की कंपनी सेक्रेटरी ने, दैट बोर्ड जो है अभी भी देख रहा है कि ये जो एलिगेशंस हैं वो कैसे लगाए गए हैं, और ये एलिगेशंस पे अग्रीमेंट जो है वो नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मिष्ठान फूड्स का। और मिष्ठान फूड जो है लीगल एडवाइस सीख करेगा, ठीक है, और अपनी लीगल टीम के साथ इस पूरे के पूरे जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर अपील जो है वो फाइल करेगा, ठीक है। तो ये अभी एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके ऊपर मिष्ठान फूड्स का ये रिस्पॉन्स है। अब जब ये एलिगेशंस, जब ये रिपोर्ट आई थी बाय सेबी, तो सेबी के आने के बाद ये 20% के 2 दिन इसने लोअर सर्किट मारी थी। बट जब ये क्लैरिफिकेशन फाइल किया गया बाय मिष्ठान फूड्स, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक 9th को इन्होंने क्लैरिफिकेशन फाइल किया, तो वहाँ पर उसका लोअर सर्किट रुका, और वहाँ से इसने दोबारा 8.95 रुपीज़ से वापस ये 10.5 रुपीज़ तक गया था, एंड वापस अभी धीरे धीरे ये जो है गिर रहा है। बट द फॉर द टाइमिंग इज कि जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दे आर नॉट अग्रिंग ऑन द थिंग्स, ठीक है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स से थोड़ा सा बचें, एनालाइज करें चीज़ों को, ठीक है। कैसे चीज़ों का एनालाइज करने को, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि ये मेरे को ऐसे गड़बड़ लग रही थी, है ना, कैश फ्लो में थोड़ा सा इशू था। तो वैसे ही स्टॉक को आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके किसी के बोलने पर नहीं लेना है, खुद एनालाइज कीजिए, खुद देखिए क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, उसके बाद ही स्टॉक में जो है एंट्री कीजिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस वॉज जस्ट अ लर्निंग वीडियो। थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ पता लगा होगा कि क्या हमें जो है देखना है, और क्या स्टॉक जो है सिर्फ किसी के बोलने पर नहीं लेना है। खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए, एंड देन यू कैन एंटर इनटू स्टॉक्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। एंड हाँ, एक लास्ट चीज़, इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बज़ भी था, बहुत लोगों ने बोला मिष्ठान फूड ले लो, मिष्ठान फूड ले लो। तो नहीं, आपने अगर मान लो कि ये चीज़ें आपको पता होती है, पैरामीटर्स आपको पता होते, तो मे बी अगर आपने एंट्री की हुई है स्टॉक में, तो आप एंट्री ना करते, ठीक है। चलिए, एंड आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट टू डू नाउ इफ़ वी आर द इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली देखिए, सेबी ने जो रिपोर्ट फाइल की है, ऑब्वियसली इतनी रिसर्च के बाद ही फाइल की होगी, एंड कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा होगा। साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स भी क्लैरिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने। सो लेट्स वेट कि जिस तरफ भी अब स्टॉक मूव करेगा, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन कि सेबी ठीक होता है या डायरेक्टर्स ठीक होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी लाइक
ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्टीजेंसी, बट आई वुड रिकमेंड कि ऐसे कंट्रोवर्शियल कंपनी से अगर जितना दूर रह सकें उतना बेटर होगा। और इससे लर्निंग भी, जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी लर्निंग मिली होगी कि यू नो should not invest directly into this, jump into the stocks before doing their own research। and सीख मिलती है कि नहीं, स्टॉक मार्केट जो है वो इतना इजी नहीं है। ठीक है, इतनी बज़ आप क्रिएट कर दो सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे, सब आके बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो, ऐसे ऐसे नहीं चलती है स्टॉक मार्केट। एंड ये आपका 10 गुना हो जाएगा, ये आपका 20 गुना हो जाएगा। नो, इट डजेंट वर्क लाइक दिस। ठीक है, सो ट्राई टू बी मोर मोर स्किलफुल, एंड स्किल्स पे काम कीजिए, पैसा आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए आई जस्ट वांट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ सीखने को मिला ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, सी यू।